हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको समझाएंगे कि अगर दो संख्याएं बटे में लिखी हुई हो तो हम उनको कैसे जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम संख्याओं को कब जोड़ेंगे और कब घटाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर दो संख्याएं प्लस में हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर एक संख्या प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। अगर एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में हो तब भी हम संख्याओं को घटा देते हैं। अगर दोनों संख्याएं माइनस में हो तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर संख्याएं इस तरह से लिखी हुई हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। यानी कि 5 और 2 की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 14। 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14। तो हम 14 लिखेंगे और बटे में जो संख्या रहेगी हमेशा उसी संख्या को लिखना है। ये हो जाएगा 14/5। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों की गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और 8 को जोड़ देंगे। 6 और 8 हो जाएगा 14 और बटे में हमेशा जो संख्या लिखी हुई है उसी संख्या को लिखना है। अब आपको यहाँ पर एक ऐसी संख्या को ढूंढना है जो ऊपर वाली संख्या को भी भाग कर दे और नीचे वाली संख्या को भी पूरी पूरी भाग कर दे। तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 2 को 2 से भाग करें तो 1 आ जाएगा और 14 को 2 से भाग करें तो 7 आ जाएगा। यानी 2 सते 14 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14/5। प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 7/1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है उन संख्याओं का लसाअ लेंगे। 5 और 1 का लसाअ होता है 5। तो हम बटे में 5 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 का पढ़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक के 5 ना आ जाए। तो जब हम 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 1 की गुना ऊपर कर देंगे 14 में। तो ये हो जाएगा 1 की गुना जब हम 14 में करेंगे तो 14 ही आएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 1 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक के 5 ना आ जाए। 1 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5 की गुना ऊपर कर देंगे साथ में। ये हो जाएगा 5 सते 35। बटे में 5 को रखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहली संख्या प्लस में है और दूसरी संख्या भी प्लस में है। जब दोनों संख्याएं प्लस में होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, जब दोनों संख्याएं प्लस में होती है तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 14 और 35। इनको हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4 और 5 9 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा 4, यानी 49। 49। अब यहाँ पर देखिए, संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, बड़ी संख्या 35 है और इसका चिन्ह कौन सा है, प्लस का। तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब आपको इस संख्या में ऐसी संख्या को देखना है कि जो ऊपर वाली संख्या को भी भाग कर दे और नीचे वाली संख्या को भी भाग कर दे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर और नीचे वाली दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। तो हम क्या करेंगे, 49 को 5 से भाग करेंगे। 49 को भाग करेंगे 5 से। यानी इसमें क्या होता है, जो संख्या ऊपर लिखी हुई होती है उसको भाग करना होता है और जो संख्या नीचे लिखी हुई होती है उससे हमें भाग करना होता है। यानी 49 को 5 से भाग करना है। तो ये हो जाएगा 5 नंग 45। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को लिखना है और उसके बाद में इस संख्या को और सबसे बाद में इस संख्या को लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे। 9, यहाँ पर बटे का चिन्ह लगाएंगे बराबर के चिन्ह के सीधो सीध। उसके बाद 4 को लिखना है तो हम ऊपर 4 को लिख देंगे। उसके बाद 5 को लिखना है तो बटे में 5 को लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 9 सही 4/5।
अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। अगर एक संख्या सही के अंदर लिखी हुई हो और दूसरी संख्या बटे में हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस संख्या को हल करेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और प्लस कर देंगे 3, ये हो जाएगा 11 और बटे में 4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 बटे 4। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 बटे में 4। अब आपको क्या करना है, इस संख्या में हमें देखना है कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो ऊपर वाली संख्या को भी पूरा पूरा भाग कर दे और नीचे वाली संख्या को भी पूरा पूरा भाग कर दे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, तो हम इसको 11/4 ही लिख देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। यह हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारे पास आया 1/2। अब हमें क्या करना है, जो संख्याएं नीचे लिखी हुई है उनका लसाअ लेना है। 4 और 2 का लसाअ लेंगे, 4 और 2 का लसाअ लेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। यह हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा और 1 जुकतु आ जाएगा। अब हमारे पास लसाअ क्या आया, लसाअ हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास लसाअ आया 4, 4 को हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, 4 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए। अगर हम 4 का पढ़ा एक बार पढ़े तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी 1 की गुना हम यहाँ पर कर देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 11। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 का पढ़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 4 ना आ जाए। अगर हम 2 का पढ़ा 2 बार पढ़े तो हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी इस 2 की गुना हमें यहाँ पर करनी है ऊपर 1 में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, तो हम 2 लिख देंगे, बटे में 4 को लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पहला चिन्ह प्लस का है और दूसरा चिन्ह माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, जब पहला चिन्ह प्लस का होता है और दूसरा चिन्ह माइनस का होता है तो हम संख्याओं को घटा देते हैं, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। जब हम 11 में से 2 को घटाएंगे तो 9 आएगा। और यहाँ पर देखिए संख्याओं को जोड़ने या घटाने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 11 जो संख्या है वो बड़ी है और इसका चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 9/4 का क्या मतलब है, 9/4 का मतलब है कि 9 को भाग करना है 4 से। ठीक है, जो संख्या ऊपर होती है उसको भाग करना होता है और जो संख्या नीचे होती है उससे हमें भाग करना होता है। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को लिखना है यानी आंसर को, उसके बाद शेषफल को, उसके बाद जिससे हमने भाग किया। तो सबसे पहले हम 2 को लिखेंगे, 2 और बटे का चिन्ह लगाएंगे बराबर के चिन्ह के सीधो सीध। उसके बाद लिखना है 1, 1 को हम ऊपर लिख देंगे और जिससे हमने भाग किया उसको नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/4। अगर आपको इस आंसर को पॉइंट में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे 9 को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगाने के बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर जीरो हम कितनी भी लगा सकते हैं लेकिन उससे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये ऊपर से हम जीरो को उतार लेंगे, ये हो गया 10। तो 4 का पढ़ा पड़ेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर जीरो है, यानी पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इस जीरो को ऊपर से उतार लेंगे, ये हो जाएगा 4 पंजे 20। और 20 में से जब हम 20 को घटाएंगे तो जीरो ही आएगा। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक नंबर के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 2.25 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2.25।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। यहाँ पर देखिए एक संख्या इस तरह से लिखी हुई है और दूसरी संख्या बटे में है और तीसरी संख्या कुछ इस तरह से लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या सही के अंदर लिखी हुई है उसको सोल्व करेंगे। तो हम इन दोनों की गुणा कर देंगे, 3 चौक 12 और प्लस कर देंगे 1, यह हो जाएगा 13। और बटे में हमेशा जो संख्या लिखी हुई होती है उसको ही लिखना होता है। ये हो जाएगा -2/3। अब हमें क्या करना है, जो संख्या बटे में नहीं लिखी हुई है उसको भी बटे में कर देना है। तो ये हो जाएगा 3/1। अगर हम 3 के बटे में 1 कर दे तो 3 ही आएगा, क्योंकि जो संख्या ऊपर होती है उसको हम बीच में लिखते हैं और जो संख्या नीचे होती है उससे हम भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 1×3। अब यहाँ पर देखिए हमें संख्याओं को क्या तो जोड़ना है या घटाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का एक साथ लसाअ ले लेंगे। 3 3 और 1 का लसाअ, 3 3 और 1 का लसाअ लेंगे। तो हम 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 1 जुकतु हो जाएगा। तो हमारे पास लसाअ क्या आया, लसाअ हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर बटे में 3 लिखेंगे, बटे में 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 3 ना आ जाए। अगर हम 3 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 1 की गुणा ऊपर करनी है। तो ये हो जाएगा 13। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब हमें 3 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि 3 ना आ जाए। अगर हम 3 की गुणा 1 से कर दे तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 ही आएगा। तो 1 की गुणा हम ऊपर कर देंगे 2 से, तो 2 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक के 3 ना आ जाए। अगर हम 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़े तो हमारे पास 3 आ जाएगा। यानी हमें क्या करना है, इस 3 की गुणा यहाँ पर करनी है 3 में। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, बटे में 3 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहला चिन्ह प्लस का है और दूसरा चिन्ह माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, जब पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। तो 13 में से 2 को घटा देंगे तो 11 बचेगा, 11। और यहाँ पर देखिए 13 संख्या जो है बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, हम यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद जो संख्याएं बच चुकी हैं उनको भी जुकतु लिख देना है। तो यहाँ पर बचा है -9, बटे में 3 को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो हम संख्याओं को घटा देते हैं। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, 11 में से 9 को घटाएंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर देखिए 11 संख्या जो है बड़ी है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2/3, यानी 2 को भाग करेंगे 3 से, 2 को भाग करना है 3 से। तो यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़े में 2 कहीं पर भी नहीं आता तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद हम कितनी भी 0 0 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर 0 लगाने के बाद हमें इस पॉइंट को भी लगाना है, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये अब हो जाएगा 20। तो हमें 3 का पहाड़ा तब तक के पढ़ना है जब तक के 20 ना आ जाए या 20 से कम। तो ये हो जाएगा 3 छंग 18, 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 आएगा, ऊपर से 0 को उतार लेंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 आएगा। और हम यहाँ पर दोबारा फिर से 0 लगा लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर से 0 को उतार लेंगे, ये हो जाएगा 3 छंग 18। 20 में से 18 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए जब भी हमने 0 को लगाया है तब तब यहाँ पर 2 2 2 ऐसे ही बचता रहा है और ऐसे ही आगे बचता रहेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम हमेशा पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर को ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.66। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर को हमें देखना होता है कि ये 5 है, 6, 7, 8 या फिर 9।
अगर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी नंबर है तो हम दूसरे नंबर में एक ऐड कर देंगे, यानी कि ये 6 है तो प्लस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 यानी कि 6 है, इन पांचों में से कोई नंबर होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे दूसरे नंबर में यहाँ पर पॉइंट के बाद दूसरे नंबर में एक प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7। यानी हमारा आंसर क्या आएगा 0.67। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.67। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।